तो मामला हो जाएगा क्लियर। यहाँ मामला क्लियर है। अगर हमें साइन 2 थीटा का मान पूछता तो साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर कॉस 2 थीटा का मान पूछेगा तो कॉस 2 थीटा बराबर क्या है, कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस 2 थीटा को लिख दीजिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या आप ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या तो आप ये भी लिख सकते हैं कॉस के पावर 4 थीटा माइनस के साइन के पावर 4 थीटा भी लिख सकते हैं। ये सब कॉस 2 थीटा में आता है। तो यहाँ से मान जब हम लोग निकालेंगे, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए थे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा हो गया। तो माइनस का कॉस 2 थीटा है। किस ऑप्शन में है जी, किस ऑप्शन में है कहेगा, ऑप्शन नंबर हो गया डी इज राइट आंसर। डी फॉर दानवीरकर, डी फॉर दानवीरकर। मैथ का पूरा पीडीएफ हाँ फॉर्मूला में चला जाएगा पीडीएफ में। पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, आज तो आश्वासन दिया है अपना टेक्नीशियन कि हम अपलोड कर देंगे सर। देखो डन, आगे बढ़ जाए। अगले नंबर सवाल का आंसर करिए। इसका tan 15 डिग्री का मान क्विकली आंसर करिएगा कि tan 15 डिग्री का मान क्यों 15 डिग्री, cos 15 डिग्री। तो sin 15 डिग्री का मान हो जाएगा √3 - 1 बटे 2√2, और cos 15 डिग्री का मान हो जाएगा √3 + 1 बटे 2√2, और तीसरा है tan 15 डिग्री। तीसरा हो गया tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री का मान हो जाएगा, भाग कर देंगे साइन बटे कॉस, तो √3 - 1 बटे √3 + 1। रेसलाइजिंग जब कर देंगे तो 2 - √3 भी हो जाएगा, 2 - √3। चौथा याद रखना है cot 15। कौन सा cot 15? cot 15 डिग्री का मान हो जाएगा √3 + 1 बटे √3 - 1। रेसलाइजिंग कर देंगे तो 2 प्लस का √3, 2 प्लस का √3 रेसलाइजिंग करने के बाद, तो रेसलाइजिंग कर देंगे तो 2 प्लस का √3 होगा। हमें मान निकालना है tan 15। tan 15 डिग्री 2 - का √3 किस ऑप्शन में है चेक कर लीजिए। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। डन, क्लियर। बढ़े आगे जी, मामला एकदम क्लियर है। 75 डिग्री भी कह सकते हैं इसको, साइन 75 भी कह सकते हैं इसको, tan 75 cot 75 कह सकते हैं, cot 75 डिग्री, इसको tan 75 डिग्री भी बोल सकते हैं, tan 75 डिग्री। सब तो पीडीएफ जाएगा, बाद में भी लिखते चलिएगा। यहाँ हम लोग मान निकालने आ रहे हैं इसका साइन 15 डिग्री का मान। अभी हम बताएं साइन 15 डिग्री का मान √3, ये सब स्टैंडर्ड में आता है, पहले नहीं आता था, लेकिन ये सब स्टैंडर्ड में आता है। क्लियर। आंसर होना माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, एक बार योग एक बार अंतर हो जाएगा, और इनटू में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब जब हम लोग मान निकालेंगे तो हम कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तब बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका तो मान 1 ही है। तब ये सबका जो एक्सप्रेशन का मान है, ये सबका जो मान है वो है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का tan स्क्वायर थीटा का मान निकलता है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान। डन। अब जब हम लोग मान यहाँ निकालने आए, तब यहाँ से देखिए हम मान निकालेंगे कैसे। सेक थीटा, तो यहाँ से CN रूल बताए थे कल, CN रूल, लेकिन ऊपर में प्लस नीचे में माइनस होना, तो हम उल्टा कर दिए। सेक थीटा प्लस tan थीटा ऊपर लिख दिए, और नीचे लिख देंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा, नीचे लिख देंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा। कहिएगा यस। तब ए साइड भी उल्टा करना पड़ेगा, 1/4 है, तब उल्टा हो गया 4/1। और जिस और CN रूल लगा है हम दोबारा लगाएंगे तो ये हट जाएगा, तो ये हट करके ही हो गया कितना, कहिएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये हट गया। और जिस और नहीं लगा है उस और हम लगाएंगे, तो एक बार योग और एक बार अंतर हो गया, एक बार योग एक बार अंतर है, कितना हो गया सर 5/3। अच्छा सेक बटे tan डायरेक्ट लिखेंगे तो दिक्कत है ना। क्लियर। साइन बटे कॉस थीटा बराबर कितना है जी, कहिएगा 5/3। 5/3, कॉस से कॉस हम काट देंगे तो ये बचागा 1/साइन, कॉस से कॉस कट गया तो बचा 1/साइन, और 1/साइन थीटा हो गया 5/3। अच्छा उल्टा जब हम लोग कर देंगे तब ये साइन थीटा का मान आ जाएगा, तो उल्टा कर देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा 3/5। उल्टा कर दिए तो साइन थीटा का जो मान हो गया, उल्टा करने पर साइन थीटा का जो मान हो गया वो 3/5 हो गया। अच्छा आप जानते हैं कि 3/5 लंब बटा कितना साइन थीटा का, साइन थीटा लंब बटा कर्म होता है, तो आधार कितना हो जाएगा 4 3 4 5 ट्रिपलेट से,
3 4 5 ट्रिपलेट से आधार हो गया 4, आधार 4 हो गया। हमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का मान होता है लंब कर्ण बटा आधार हो गया, कर्ण बटा आधार 5/4 का स्क्वायर। टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, लंब है कितना 3, आधार कितना है 4, 3/4 के स्क्वायर हो गया। तो 5/4 के स्क्वायर का मतलब 25/16 हो गया। 3/4 का स्क्वायर का मतलब 9/16 हो गया। 25 और 9 कितना हो गया कहिएगा 34/16। काट छाट कर देंगे तो 17/8 हो जाएगा। 17/8 समझ में आ गया बेटे। 17/8 किस ऑप्शन में है कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी में। B4 बाबा बजरंग बली की जय। क्लियर। अच्छा मैक्सिमम और मिनिमम है, इसका आंसर आप लोग कर करके लाइएगा SW में। कल आज यहीं रहने देते हैं विशेष। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ए वाले कौन सा क्वाड्रेंट है, ए हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ए वाले कौन सा क्वाड्रेंट है कहिएगा ए हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाले कौन सा क्वाड्रेंट है, ए हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट है सर। अगर जो 4 को क्वाड्रेंट है तो अगर कोई भी व्यक्ति नहीं चला है तो 0 डिग्री पर है। और अगर यहाँ से एक घर चल चुका है तो 90 डिग्री पर है। फिर एक घर और चल चुका है तो 180 पर आ गया, 180 डिग्री पर आ गया। कितना डिग्री पर आ गया है 180 डिग्री पर आ गया। फिर यहाँ से एक घर और चला है तो 270 डिग्री पर आया। कितना पर आया है जी 270 डिग्री, 270 डिग्री। फिर एक घर और आया है तो कितना डिग्री पर आ गया है 360 डिग्री पर। कितना डिग्री हो गया है कहिएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। 90 डिग्री 180 260 360, तो ये 270 360। अब बात को समझना है, ये जो 360 डिग्री है जिस बिंदु पर 0 डिग्री भी है और 360 भी है, तो आप कहिएगा कि सब बराबर है। नहीं, 0 डिग्री वाला व्यक्ति कह रहा है कि अभी वो शुरुआत नहीं किया, और 360 डिग्री वाला व्यक्ति है कि एक राउंड लगा करके बैठ चुका, एक राउंड लगा करके क्या हो चुका है बैठ चुका। तो एक राउंड लगा करके बैठ चुका, वो 300 कितना डिग्री है 60 डिग्री। और जो कोई राउंड नहीं लगाया है वो क्या है कहेगा कि वो कोई राउंड नहीं लगाया है वो है 0। क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कमेंट बंद, बात को पहले समझिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 2 को पॉजिटिव होता है, साइन और साइन का उल्टा कौशिक, साइन थीटा और कौशिक थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी का बाकी सब नेगेटिव होगा। तब इसमें 2 को पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, टेन थीटा या कॉट थीटा हो जाता है पॉजिटिव और बाकी के बाकी सब क्या हो जाता है नेगेटिव, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा, तो कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा हो जाता है पॉजिटिव और बाकी के बाकी सब नेगेटिव होता है। ये सब डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट एकदम रट जाना। डायरेक्ट क्या करना है, एकदम डायरेक्ट का डायरेक्ट आपको रट जाना है, तो रट जाना, डायरेक्ट रट जाना, रट जाना। चलिए इसमें एक रिया दीदी कह रही है कि सर साइन एक्स प्लस 1 बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या होगा, तो साइन एक्स कॉमन ले लीजिएगा और 1 प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स का एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दिएगा, जो मान आएगा आंसर हो जाएगा। दीदी जी जो मान आएगा पहले साइन ऊपर से कॉमन ले लीजिए और 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स और 1 बटा कॉस एक्स एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दीजिएगा। बेसिक फॉर्मूला लगेगा और बेसिक फॉर्मूला से सॉल्व करके आंसर कर दीजिएगा। क्लियर रिया दीदी। अब पहले इस पर आइए, पहले आइए हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पर। तो ए हो गया हम लोगों को ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव हो गया। कॉस और सेक क्या हो गया जी कहिएगा पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग मान इसका ज्ञात करते हैं। कमेंट एकदम, कमेंटबा को एकदम बंद रखना है और बतवा को आराम से क्या करना है समझना है सर, बात को आराम से क्या करना है समझना है। चलिए हाँ बात को समझिए। 0 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मान होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मान है वो 90 डिग्री से क्या है कहिएगा कि 90 से छोटा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान 90 डिग्री से छोटा है, 90 से छोटा है, 90 से छोटा, तो 90 डिग्री से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान है। और 0 डिग्री से बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, 360 डिग्री से भी बड़ा होगा, 360 डिग्री से भी बड़ा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3 को वैल्यू याद रखना है, 90 से छोटा, 0 से बड़ा, 360 से बड़ा। तो 360 से बड़ा, 0 से बड़ा, 90 से छोटा, 90 से छोटा है, 90 से छोटा। अब यहाँ साइन और कॉसेक, 90 से छोटा 180, 90 से बड़ा 180 से छोटा। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा या 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए 180 से बड़ा 270 से छोटा, तो 180 डिग्री प्लस थीटा हो गया, 180 डिग्री प्लस थीटा हो गया और 270 डिग्री माइनस थीटा हो गया। 180 प्लस थीटा हो गया, 270 डिग्री माइनस थीटा हो गया, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ से जब हम लोग मान निकालेंगे, यहाँ से जब हम लोग मान निकालेंगे तब मान यहाँ से समझिए, हम कहेंगे कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 डिग्री प्लस थीटा होगा, 0 डिग्री 0 माइनस 0 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा और 270 प्लस थीटा होगा। ये सब का सब याद रखिएगा, तभी क्वाड्रेंट के सवाल बनता चलेगा, नहीं तो क्वाड्रेंट के सवाल बनने में बहुत दिक्कत होगा, बहुत क्या होगा दिक्कत होगा। 4 गो आपका जो क्वाड्रेंट है, एक तो पहले घर में कौन कौन सा पॉजिटिव और कौन कौन घर में कहां से कहां रेंज है, आप एक बार बढ़िया से एकदम कॉपी पर सुंदर तरीके से सुंदर राइटिंग से के द्वारा छापिए और ये चारों के चारों दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए। ये जो चारों घर हम बताए हैं, ये चारों घर को दिमाग में एकदम बैठाइए, डायरेक्ट एकदम बैठाइए, डायरेक्ट दिमाग में बैठाना है। कैसे बैठाना है सर जी, दिमाग में, और दिमाग में एकदम बैठा करके आपको आंसर करना है। डिग्री प्लस माइनस थीटा पर चेंज होगा,
270 डिग्री प्लस माइनस थीटा पर चेंज होगा। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। तो 90 270 डिग्री कहीं भी आपको है कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो। तो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। तो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। इस पर वैल्यू चेंज होगा, इस पर चेंज होता है सर, यहाँ मान चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगा, मान होगा चेंज, यहाँ वैल्यू चेंज होगा। किस किस में चेंज होगा? हम कहेंगे चेंज होने के लिए साइन, साइन थीटा कॉस थीटा में बदलता है, साइन बदलता है कॉस में और कॉस थीटा बदल जाता है साइन में। साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में बदलता है। वाइस वर्सा ट्रू है। टेन थीटा बदलता है कॉट में, टेन थीटा बदल जाता है कॉट में, तो टेन बदल जाएगा कॉट में और कॉट बदल जाएगा टेन में। टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, टेन में। तीसरा आ जाइए, तीसरा सेक बदलता है कौशिक थीटा में, सेक थीटा बदल जाएगा कौशिक थीटा में, कौशिक थीटा बदल जाएगा सेक थीटा में। तो सेक बदल जाएगा कौशिक में, कौशिक बदलेगा सेक में। साइन बदलता है कौस में, कौस साइन में। टेन बदलता है कॉट में, कॉट टेन में। सेक बदलता है कौशिक में, कौशिक सेक में। तो 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा पर चेंज हो जाता है, इस पर वैल्यू चेंज होगा। तो 90 और 270 पर मान चेंज होगा और बाकी कोनों पर मान चेंज नहीं होगा, अर्थात 90 के और गुणज में बदलेगा और यही पर तोड़ना है सर। 90 प्लस माइनस 270 प्लस चेंज होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो। अगर ये तीनों कहीं दिखाई दे, 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, यहाँ वैल्यू नो चेंज होता है, जो मान रहेगा वही होगा, यहाँ चेंज नहीं होता है। तो यहाँ हम कह देंगे कि यहाँ वैल्यू हो जाएगा नो चेंज, यहाँ होगा वैल्यू नो चेंज, यहाँ चेंज नहीं होगा, अर्थात साइन साइन में रह जाएगा, कॉस थीटा कॉस में रहेगा, टेन थीटा टेन में रह जाएगा, कॉट थीटा कॉट में रहेगा, टेन टेन कॉट कॉट सेक सेक कौशिक कौशिक में रह जाएगा। सब का सब क्या हो जाएगा, कहेगा बदलेगा, परंतु यहाँ नहीं बदलेगा। क्लियर? अब हम लोग का तीसरा बात को समझना है, 3-4 कॉन्सेप्ट यहाँ हम आपको समझाएंगे, एकदम मजा लेकर के समझिए। तीसरा जो है, तीसरा है कि अगर साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा, तो इसे हम बोल देंगे कि अगर साइन माइनस थीटा है, साइन के साथ अगर हम माइनस थीटा लगा दे तब ये हो जाता है माइनस के साइन थीटा, साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। दूसरा, दूसरा कॉस माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तीसरा, तो कॉस, कॉस अभी हटाते हैं, कॉस तो प्लस में हो जाएगा ना, टेन माइनस थीटा माइनस का टेन हो जाता है, कॉस प्लस में हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। कॉट माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा होगा, कॉट माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा होगा। और चौथा पर आ जाइए, कह रहा है कि अगर कौशिक माइनस थीटा रहेगा तो हम कहेंगे माइनस का कौशिक थीटा होगा। ये सब का एंगल नेगेटिव होगा तो मान नेगेटिव में आएगा। साइन टेन कॉट कौशिक, अगर इस सब का एंगल नेगेटिव है तो मान किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। नेगेटिव में कैसे होता है, थोड़ा सा बात समझिए। अगर हम लिखना चाहें साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा को हम लिखना चाहें तो हम लिख देंगे कि साइन, साइन माइनस थीटा को लिखेंगे साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, और साइन 0 डिग्री माइनस थीटा पर वैल्यू चेंज नहीं होता। साइन 0 डिग्री माइनस प्लस थीटा पर नो चेंज होता है, और साइन 0 डिग्री माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में दो ही को पॉजिटिव होता है, एक कॉस होता है और एक सेक होता है। तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी के बाकी सब का सब क्या होगा, नेगेटिव। तो बाकी के बाकी सब नेगेटिव होगा। तो साइन माइनस थीटा बराबर साइन 0 माइनस थीटा लिख देंगे, और साइन 0 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा और 0 पर चेंज नहीं होगा, माइनस का साइन थीटा होगा। इसीलिए डायरेक्ट याद रखना है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉस माइनस कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। चौथा पर आइए, ये दोनों नेगेटिव होने के बाद भी पॉजिटिव होता है, ये दोनों नेगेटिव होने के बाद भी पॉजिटिव होता है, ये दोनों नेगेटिव होने के बाद भी पॉजिटिव होता है। कौन, कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा है तो हम कह देंगे कि कॉस थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा है तो हम कहेंगे कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा। और कॉस सेक माइनस थीटा है, सेक माइनस थीटा है तो भी हम कह देंगे कि प्लस में सेक थीटा होगा। कॉस और सेक का एंगल नेगेटिव होने के बाद भी पॉजिटिव हो जाता है, कॉस और सेक का एंगल नेगेटिव होने के बाद भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्यों हो जाता है, थोड़ा सा बात समझ सकते हैं, समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अगर कॉस पर हम चले तो कॉस, कॉस माइनस थीटा है, कॉस माइनस थीटा को जब हम लिखना चाहेंगे तो हम कहेंगे कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा होगा। और कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, 0 पर वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसीलिए कॉस थीटा होगा। तब अभी तक दोनों रटते आए हैं, लेकिन अब बात समझ में आया होगा कि पॉजिटिव क्यों होता है। क्योंकि 0 डिग्री माइनस थीटा होता है, 0 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी का बाकी सब नेगेटिव। तब फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण कॉस और सेक नेगेटिव एंगल है तो भी पॉजिटिव हो जाता है। चारों का चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक बार आराम से देखिए चारों कॉन्सेप्ट को।
पॉजिटिव, बाकी सब का सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा आप बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा, इसका मान क्या हो? साइन के साथ 90 प्लस थीटा, साइन के साथ 180 माइनस थीटा, साइन के साथ 180 प्लस थीटा, साइन के साथ 270 माइनस थीटा, साइन के साथ 270 प्लस थीटा, साइन के साथ 360 माइनस थीटा, साइन के साथ 360 प्लस थीटा। इस सब का सब मान आपको बताना है, सब के सब मान आपको बताना है। 90 माइनस थीटा से हम स्टार्ट किए हैं, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस 8 पॉइंट सभी में बनेगा 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में। 8 छंके 48 कंडीशन होगा। 8 छंके कितना होगा, 48। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन सब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। साइन बदल जाएगा किस में, कॉस में, तो ये हो गया कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव। साइन बदल जाएगा किस में, कॉस में, तो प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, साइन नहीं बदलेगा तो प्लस का साइन थीटा हो गया। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, कहेगा कि साइन नेगेटिव होता है, 180 पर नहीं बदलेगा तो माइनस का साइन थीटा हो गया। और 270